में। दिल लगा के काम करना, हर चीज अच्छे से समझना और किसी को शिकायत का मौका नहीं देना। आप भी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे समझा रही हैं। बिला वजह खुद भी परेशान होती है, मुझे भी परेशान करती हैं। जानती हूँ तुम बच्ची नहीं, बस तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है ना, इसलिए समझा रही हूँ। ऑफिस में जरूरी नहीं कि हर चीज हमारी मर्जी की हो, लोगों की 10 बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। प्लीज आप ही, क्या कहना चाहती हैं आप? कि मैं बदतमीज हूँ, हमेशा बेवजह लोगों से बदतमीजी करती हूँ, ये कहना चाह रही हैं आप? नहीं माही, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बस तुम्हें समझा रही हूँ। ये सब बातें तुम्हारे काम आएंगी। जी जी, ये तो आपका एहसान है कि आप मुझे समझा रही हैं। एक तो मैं आपके एहसानात से तंग आ चुकी हूँ। मैंने तुम पर या अम्मी पर कभी कोई एहसान नहीं किया है माही, मेरा फर्ज था, मैंने बस वो पूरा किया है। मुझे पता है आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं, क्योंकि अब आपको मेरी फिक्र नहीं अपना ख्याल है। तुम ये क्या कह रही हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको यही लगता है ना कि कहीं मेरी वजह से आपके ससुराल में कोई बात ना बने, कोई आपको कुछ कह ना दे, आपकी इज्जत खराब ना हो, इसीलिए आप मुझसे। चुप हो जाओ माही, तुम क्यों हर वक्त मुझसे बदगुमान रहती हो? मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में हर कदम पे कामयाब रहो, इसलिए मैं तुम्हें ये सब समझा रही थी। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि तुम ये सारी बातें माइंड कर जाओगी। फिर तो मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, सुन लिया मैंने आपकी बात। मैं शाहजेब को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। That's like a good girl. Thank you. अल्लाह हाफिज। एमन, एमन एक बात तो बताओ, तुम शादी से पहले जॉब करती थी क्या? नहीं तो क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही मैं सोच रही थी कि शायद शादी से पहले तुम जॉब करती हो, जिसकी वजह से तुम्हारे घर का खर्चा चलता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे घर के एक्सपेंस कैसे पूरे होते थे? वो एक्चुअली मेरे फादर की जॉब अच्छी है ना, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर ऐसा है तो तुम लोग माहिन को क्यों जॉब करवा रहे हो? माहीन की अपनी मर्जी है, उसे शौक है। अम्मी ने तो हमें हमारी मर्जी पे छोड़ा है। अच्छा, तभी तुमने इस बात का फायदा उठाया, अयान को फंसा लिया। मेरा कहने का मतलब है, अगर अयान तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम ख्वाबों में भी इतने बड़े घर की बहू नहीं बन सकती थी। अयान, यार रोशू किसने बताया तुम्हें? किस बारे में? अरे ये कि तुम मेरे ऑफिस में जॉब करती थी और हमारी मुलाकात वहीं हुई थी। उसे कैसे पता चलेगा? आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैंने ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तुम जानती हो ये बात मैंने मामा से छुपाई है, और मैं नहीं चाहता मामा हर्ट हुई बात जानने के बाद। हेमंत, तो मेरी बात सुन रही हो ना? आप परेशान ना। कौन है भाई? ज़ैनब, वो बाहर खड़े होके बात करना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम इजाजत दो तो 2 मिनट के लिए अंदर आ जाऊं। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? एक जरूरी काम से आया हूं। अब यहीं पर आइए। जी कहिए, क्या बात करनी थी आपने? कहिए तो, क्या बात थी? आप खामोश क्यों खड़े हैं?
तुम्हें शायद मेरी बात अच्छी ना लगी, मगर मैं खुद को रोक नहीं सका और यहां चला आया। सीधी और साफ बात कर लीजिए, मुझे और बहुत सारे काम है अभी। मैं जानता हूं तुम्हें मेरा यहां आना चंद है। ये इसमें क्या है? इसमें कुछ पैसे हैं। मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप क्यों मुझे भीख की तरह पैसे देने आ जाते हैं? आप क्यों मुझे मेरी नजरों में गिरा रहे हैं? ज़ैनब, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं कि पैसे तुम मेरी बच्ची के लिए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाप के होते हुए मेरी बच्ची सारा चीज के लिए तरसे। मैंने कभी अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो शुक्रगुजार हूं तुम्हारा कि तुमने बच्चियों को मां और बाप दोनों का प्यार दिया है। अब अल्लाह ने मुझे मौका दिया है तो मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ज़ैनब, मुझसे मेरा ये हक अच्छी प्लीज। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने किसी पर एहसान नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बच्चियों के लिए किया है, और शुक्रगुजार तो मैं आपकी हूँ। आपने उस घर में एमन को इतना सपोर्ट किया है, आपकी वजह से मुझे उसकी फिक्र नहीं है। अब आपका बीपी बिल्कुल सेट है, नॉर्मल है। काफी दिनों के बाद आपका बीपी बिल्कुल सेट हुआ है, वरना पहले मैं जब भी चेक किया करती थी आपका बीपी बहुत हाई होता था। असल में मैंने अब अपनी सारी जिम्मेदारियां अपनी बहू को दे दी। जब से एमन इस घर में आई है ना, मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब। एमन ने वाकई सारी जिम्मेदारियां बांट ली हैं, पूरा घर संभाला हुआ है इन्होंने। आप वैसे ही बस मेरी तारीफें किए जा रही हैं मामा। सब कुछ आपके कहने से तो चलता है। बस अल्लाह आपका साया हम पे हमेशा सलामत रखे। और फिर घर हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? पहले मैं मेडिसिन लेना भूल जाती थी अक्सर। अब जब से एमन आई है मुझे बिल्कुल टाइम पर मेडिसिन देती है। मुझे तो लग रहा है कि अब मुझे भी यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आपकी बहू आपको मेडिसिन और डॉक्टर दोनों से दूर कर देगी। वो बड़ी देर से कॉल कर रही हूँ मैं माहिन को, मगर वो अटेंड ही नहीं कर रही है कॉल। यकीनन बिजी होगी वो। सोच रहा था माहिन से भी मुलाकात हो जाती तो अच्छा था। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। और हाँ, एमन के लिए बिल्कुल परेशान मत होना। उसने वहां सबके दिल जीत लिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। साहब आए हैं हमारे घर पे। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीटिंग चल रही है आप दोनों के दरमियान? कब आए? अभी कुछ देर हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलता हूं मैं।
रोज बैठ भी जाओ, कब तक अपना फोन चलाती रहोगी? मामा, आपको पता है ताई जान एमन की कितनी तारीफें कर रही थी और उन्होंने मेरा नाम तक नहीं लिया। बहुत अच्छा कर रही थी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वो और तारीफें करे उसकी, बल्कि तारीफों के कसीदे बांध दे। ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हूँ, तुम्हें तो बात समझ में आती नहीं है। शायद इसी तरह तुम्हारी अकल में कोई बात आ जाए, वरना मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ। आप क्यों इतनी मुश्किल बातें कर रही हैं? आपको पता है मैं वैसे कितनी परेशान हूँ और आप मेरी टेंशन और बढ़ा रही हैं। बेटा इसीलिए तो तुम्हें कहती हूँ घर के कामों में थोड़ा दिल लगा लो। देखो एमन कितनी चालाकी से उसने जगह बना ली भाभी के दिल में। तो मैं क्या करूं? मुझसे नहीं होते ये सब काम। मामा आप तो जानती है ना, मैंने कभी भी ये सब नहीं किया। नहीं होते तो कोशिश कर लो बेटा। और देखो वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को अपने घर में काम करना ही पड़ता है, और कौन सा तुम्हें अपने हाथों से काम करना है? घर में इतने मुलाजिम हैं, बस अपनी मौजूदगी में उनसे काम करवाना ही तो है तुम्हें। मैं ये नहीं कर सकती। नहीं कर सकती ना तो फिर भुगतो, और फिर तुम देख लेना अपनी इन सारी अच्छाइयों की वजह से एमन इस घर पर राज करेगी और तुम उसकी शक्ल देखना। ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। बस एक बार एमन की कमजोरी मुझे पता चल जाए ना। शरीफ औरत को जेब नहीं देता कि जब उसका शौहर घर में ना हो तो किसी गैर मर्द को घर में बुलाकर बिठा ले अपने पास। कहना क्या चाह रहे हैं आप? भोली बन रही हो? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरीके से तुम जानती हो कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। तो फिर आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एमन के ससुराल वालों को घर आने से मना नहीं कर सकती। बच्चियों के ससुराल वाले तो आते जाते रहते हैं, वो आ गए खैरियत मालूम करने के लिए, तो मैं क्या उन्हें मना कर देती? तो यही बात थी। तो आपके ख्याल में वो यहाँ क्यों आए थे? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी तरह बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है मुझे। अगर ऐसी बात है तो मेरे आते ही वो चला क्यों गया था? बोलती क्यों बंद हो गई? अब क्यों जुबान बंद है तेरी? आपको अपनी बीवी पर भरोसा करना चाहिए। इंसान दुनिया में किसी पर एतबार करे या ना करे, कम से कम आपको मुझ पे तो एतबार करना चाहिए। कम से कम मैं उस तरह की हरकतें नहीं कर सकती हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर ये माँ बेटियां पासा है, एक मैं ही हूं जो कमिंग। शाहजेब, सॉरी सर। इट्स ओके, आप मुझे शाहजेब भी बोल सकते, आई डोंट माइंड। अच्छा, ये कुछ फाइल्स हैं, इन पे आपके सिग्नेचर की जरूरत है। ठीक है, आप रख दीजिए, मैं इसे साइन करके कल दे दूंगा। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको काम तो समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ काम करके। वैसे एमन आप ही कैसी हैं? भाभी बिल्कुल ठीक है। बाय द वे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। एक्चुअली मेरा एमन आप ही से मिलने का बहुत दिन जा रहा है। हम दोनों बहुत क्लोज हैं और कभी एक दूसरे के बगैर रहे भी नहीं हैं। बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। आप ही की शादी के बाद मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मुझे लगता है कि आप भाभी से बहुत मोहब्बत करती हैं। बहुत ज्यादा। और आज उन्हें देखने का बहुत दिल कर रहा है। जब से शादी हुई है घर पर चक्कर ही नहीं लगाती वो, पता नहीं क्यों। तो आप चाहें तो मेरे साथ घर चल सकती हैं। नहीं नहीं, आपको मेरी वजह से जहमत होगी। अरे नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, मैं घर ही जा रहा हूँ। चले। माहिन, माहिन, बैठो ना। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आप ही, आपको पता है मैं ऑफिस से डायरेक्ट यहीं पर आई हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या खाओगी? पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अच्छा, अभी ऑर्डर करती हूँ। ये बताओ कि ऑफिस कैसा जा रहा है? सब कुछ ठीक है ना? बहुत अच्छा आप ही, शाहजेब के होते हुए मुझे कोई कुछ कहता ही नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये तुम कैसे कह सकती हो? आपको पता है अभी आते हुए शाहजेब ने गाड़ी में वही सॉन्ग प्ले किया था। तुम शाहजेब के साथ आई हो? हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें शाहजेब के साथ नहीं आना चाहिए था माही। मगर क्यों आप ही? वो घर ही आ रहे थे ना, मैं उनके साथ गाड़ी में आ गई तो इसमें बुराई क्या है? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमें बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये बात आपने तब क्यों नहीं सोची जब आप अयान भाई के ऑफिस में जॉब करती थी और उनकी गाड़ी में आती थी? उरूज, तुम यहाँ कोई काम था? मैं आई तो किसी काम से थी तुम्हारे पास, लेकिन वो काम मैं भूल गई। लेकिन जो मैंने अभी सुना शायद वो मैं कभी ना भूलूं। इतना बड़ा झूठ तुम लोगों ने हमसे बोला। तुम अयान के ऑफिस में जॉब करती थी और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। उरूज, वो हम किसी से झूठ नहीं बोलना चाहते थे, बस उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि बताना मुनासिब नहीं था। तुमने हम लोगों से बात इसलिए छुपाई ना कि कहीं तुम्हारी हकीकत पता ना चल जाए। कैसी हकीकत? यही कि तुमने अयान से मोहब्बत नहीं की, बल्कि उसकी दौलत और उसके स्टेटस को देखकर उसे अपने जाल में फंसाया है, जो तुम जैसी लड़कियां करती हैं। ये तुम किस तरह आप इससे बात कर रही हो? तुम चुप कर जाओ, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी ही बहन से बात कर रही हो, मुझे ये बता रही हो कि तुम्हारे घर का मामला है। माही, चुप हो जाओ ना। अभी तुम अपनी बहन को खामोश करवा लो, ये तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। वरना अगर इस कमरे से मेरी आवाज बाहर जाएगी ना तो ताईजान ये पूछेगी कि मैं इतना गुस्से में क्यों हूँ। एमन, तुम सोच भी नहीं सकती, अगर ताईजान को ये बात पता चली ना कि तुम अयान के ऑफिस में जॉब करती थी और तुमने इतना बड़ा सच हम लोगों से छुपाया। देखो, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, यहाँ सबसे ये बात छुपाने की कोई वजह है। प्लीज प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना उरूज, प्लीज उरूज। क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? अभी प्लीज अपनी इस देवरानी का गुस्सा मुझ पे मत उतारे। मुझे क्या पता था कि वो सुन लेंगी आके। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, वरना थोड़ी देर में सारी चीजों का इल्जाम मुझ पे ही लगने लग जाएगा। ताईजान, एमन अयान के ऑफिस में जॉब करती थी और वहीं से इनका चक्कर चला। वो मेरा मतलब है कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, इस धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। अरे माही, तुम कब आई बेटा? इतनी देर से कहाँ थी तुम? ऑफिस से आ रही हूँ, और कहाँ से? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं कहीं से आवारागर्दी करके आ रही हूँ। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या कह दिया बेटा? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान थी? माहिन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम ऑफिस से जल्दी आ जाती हो, आज क्यों इतनी देर हो गई, यही पूछ रही हो ना? एमन आप ही से मिलने गई थी। अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद ही कॉल करके पूछ ले एमन आप ही से। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है मैंने कि इस तरह से बगैर बताए मत जाया करो। तुम्हें मैं कितनी कॉल भी कर रही थी और तुमने एक कॉल रिसीव नहीं की। मेरा नंबर बंद नहीं जा रहा था, खुला हुआ था, पर साइलेंट पर था। अब ये मत पूछेगा कि साइलेंट पे क्यों था। वाह, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, हर बात पूछने का हक है मुझे। ऑफिस में सब लोग अपना पर्सनल फोन साइलेंट पे रखते हैं और बाहर निकलते हुए मैं जर्नल पे करना भूल गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
माही बेटा, इस तरह तुम अकेले अमन के घर ना जाया करो, ये ठीक नहीं है। खुदा के लिए अम्मी, आपको तो मेरा हर काम गलत लगता है। थकी हुई आई हूँ, खाना पूछने के बजाय पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अब आपकी इजाजत हो तो अंदर चली जाऊं। इतनी मेहनत करके आओ, किसी को जरा एहसास नहीं है इस घर में, किसी को भी नहीं। इतना बड़ा झूठ तुम लोगों ने हमसे बोला। तुम आयान के ऑफिस में जॉब करती थी और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। अरूज कहीं किसी को बता ना दे। नहीं, अगर उसे बताना होता तो अब तक बता चुकी होती। मैं बिला वजह परेशान हो रही हूँ। जाग रही हो अभी तक? तो मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम काफी परेशान। अगर मैंने आयान को बता दिया कि अरूज को सब पता चल गया है तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। क्या वो बताओ? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात नहीं है तो जाग क्यों रही हो? सो जाओ यार, तुम्हारी वजह से मैं भी लेट होऊंगा वरना। गुड नाइट। थैंक यू सो मच अरूज, तुमने मेरा एहसास किया और वो बात किसी को नहीं बताई। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार। क्या बात है? यमन किस बात का शुक्रिया अदा कर रही थी? रूज, मुझे बताओ ना, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। ना बताने का ही तो शुक्रिया अदा कर रही थी। क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। ममा, बाज़ औक़ात किसी का राज हमारे लिए खजाने से कम नहीं होता। बस उस खजाने की तिजोरी को सही वक्त पे खोलने की जरूरत होती। राज? कैसा राज? ताईजान एमन की बहुत तारीफें करती है ना, क्योंकि अभी तक ताईजान ने एमन की सिर्फ अच्छाइयां ही देखी हैं। एमन को ताईजान के दिल में जगह बनाते हुए देखकर आप भी तो परेशान हो गई थी ना मामा। उरूज, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बताओ। उरूज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ। मुझे वाकई बहुत टेंशन हो रही है। मामा, मैं कुछ नहीं करने जा रही, प्लीज आप परेशान मत हो। आप कहाँ जा रही हो? जी, बड़ी बेगम साहिबा के कपड़े हैं, उनको देने जा रही हूँ। अच्छा, ऐसे करो, ये कपड़े मुझे दे दो, मैं ताईजान को खुद दे दूंगी। तुम कोई और काम करो। उरुज बीबी, आप ये काम करेंगी? तुम्हें कम सुनाई देता है या एक बात को बार बार कहूं? लाओ, ये मुझे दो। अरे आप क्यों ले आई ये कपड़े? यास्मीन से कहती ना वो ले आती। कोई बात नहीं ताईजान, मैं ले आई। थैंक यू। मैं सोच रही हूँ कि आज एमन से कहूँ चाइनीज बनवा ले, अयान और शाहजेब दोनों को पसंद है। ताईजान, आप शाहजेब और अयान दोनों से बहुत प्यार करती है ना? ऑब्वियसली, ये भी कोई पूछने की बात है। मेरे दोनों बेटे मेरी कायनात है, मेरा सब कुछ। मेरे दोनों बेटों ने मेरे ख्वाबों को पूरा किया, खासतौर पे अयान ने। अयान ने तो बचपन ही से अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझ लिया था। इसीलिए तो अयान आपसे बहुत क्लोज है ना? हाँ, अयान मुझसे बहुत क्लोज है। वैसे तो शाहजेब भी है, मगर अयान मेरी तरह है। अच्छा, तो अयान आपसे अपनी सारी बातें शेयर करता है? आप क्यों पूछ रही हैं? ताईजान, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर अयान आपसे अपनी सारी बातें शेयर करता है तो उसने आपसे ये क्यों कहा कि उसकी और एमन की पहली मुलाकात किसी दोस्त की शादी में हुई थी? हैरत है कि अयान ने आपसे ये बात क्यों छुपाई।
क्या कह रही हैं अरूज? बस मैं यही सोच रही हूँ कि अयान को एमन की वजह से आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अरूज आप प्लीज साफ साफ बात करें, क्या कहना चाह रही हैं? रहने देना ताईजान, मेरी बात सुनकर आपको बहुत दुख होगा और मैं ये नहीं चाहती। अरूज प्लीज, मैंने जो पूछा है वो बताएं। ताईजान, एमन अयान के ऑफिस में जॉब करती थी और वहीं से इनका चक्कर चला। वो मेरा मतलब है कि दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। हो सकता है कि एमन ने ही अयान को मना किया हो आपको बताने के लिए। अयान ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? प्लीज ताईजान, अब आप एमन और अयान पे गुस्सा मत होइएगा, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी। मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल सकता है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे धोखा दिया, अपनी मामा को जो आप पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी। मामा मैं आपको बताने वाला था, लेकिन फिर मैंने आप लोगों को क्या नहीं दिया? आपकी कौन सी बात नहीं मानी? आपकी हर खुशी को पूरा किया और आपने मेरे एतबार की धज्जियां उड़ा दी। मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी शायद, इसीलिए आपने सिर्फ एक लड़की की खातिर अपनी मामा से इतनी बड़ी बात छुपाई। मामा प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। आपने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी, हमें सच बोलना सिखाया आपने, अच्छे बुरे की तमीज सिखाई है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। काश ऐसा होता। आपने तो मुझे मेरी नजरों के सामने ही शर्मिंदा कर दिया यार। मैं तो खुद से नजरें भी नहीं मिला सकती। मामा एक्चुअली मैं डर गया था। मुझे लगा कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि एमन मेरे दफ्तर में काम करती है तो आप रिश्ते के लिए इनकार कर देगी। एमन हमारे खानदान की तो क्या, हमारे स्टेटस तक की नहीं थी। मैंने सिर्फ आपकी वजह से, आपकी खुशी के लिए आपके चाचू सानिया, अरूज, यहाँ तक के शाहजेब को भी नाराज किया। अभी भी आपको लगता है कि एमन को मैं सिर्फ इस वजह से एक्सेप्ट नहीं करती कि वो आपके ऑफिस में काम करती है? सॉरी मामा, मैं गलत था। नहीं, गलत तो मैं थी। मैंने सिर्फ आपकी खुशी की खातिर हर चीज को भुलाकर एमन को अपनाया, मगर आपने मामा, मैं आपसे। एमन, आप यहाँ क्यों आई? चली जाइए यहाँ से। अयान, एमन से कहें ये चली जाए यहाँ से। मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। एमन, I think you should. वैसे मुझे इस लड़की पर हैरत है, कितनी तेज है, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाए। ऐसे ही जो लड़कियां जॉब करती हैं ना, होती बहुत तेज हैं। इसीलिए तो उसने इस तरह। ओह प्लीज, हो सकता है एमन और अयान ने किसी वजह से ये बात छुपाई हो। वैसे भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है, इतना हंगामा क्यों है आखिर? बात ट्रस्ट की होती है, हर किसी पे तो इस पर एतबार नहीं किया जा सकता ना। जिंदगी में चंद ही ऐसे लोग आते हैं जिन पर आप एतबार कर सकते हैं। वैसे भी आप और उरूज मेरे साथ ऐसे करते हैं, तो मैं तो। क्या करती तुम? ऐसे कि मैं भाभी की जगह होती ना, तो इस लड़की का जीना हराम कर देती। क्या बात है, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं क्या छुपाऊंगा भला? जैसे हैरत है मुझे इस लड़की पर। हमारे साथ साथ अपने घर वालों को भी धोखा दे रही थी। अगर उन्हें पता होता तो वही हमें बता देते। एमन ने किसी को धोखा नहीं दिया, उसके घर वालों को सब कुछ पता है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वो अयान ने मुझे बता दिया था। आपने हमें तो कभी कुछ नहीं बताया। मेरे जहन में नहीं रहा। वैसे भी मेरे नजदीक ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है।
ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी वो है जो तुमने की है। अगर तुम्हें अमन भाभी का राज पता चल गया था तो मामा को बताने की क्या जरूरत थी? घर में एक फसाद खड़ा हो गया है। मुझे क्या मालूम था इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। और तुम मुझे ब्लेम मत करो, इसमें सारी गलती एमन की है। उसको सबको अपनी जॉब के बारे में बता देना चाहिए था। तुम अपनी गलती कभी नहीं मानोगे रोज। मैं ताईजान को कुछ नहीं बताना चाहती थी, उन्होंने ही जबरदस्ती मुझसे पूछा। मैं क्या करती? उनसे इनकार करने की, उनसे झूठ बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं थी एमन की तरह। साफ साफ क्यों नहीं कहती? तुम एमन भाभी से जलती हो, कोई मौका नहीं जाने देती तुम्हें जलील कर दे। देखो शाजिब, इस घर में एमन की हिमायती बहुत है, अब तुम भी ना शुरू हो जाओ। वैसे भी तुम्हें तो अच्छा लगता है एमन की तारीफें करना और मेरे अंदर नुक्स ढूंढना। जो अपने शौहर को नहीं समझ सकता वो एमन भाभी को क्या समझेगा? आयान, शाहजेब, आप ठीक तो हैं? हाँ, सर में दर्द हो रहा है। तो पेन किलर लिया आपने कोई? हाँ रखिए, ले लूंगा टैबलेट। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ऑफिस क्यों आया आप? रेस्ट कर लेते घर पे। घर में मुझे सुकून रहता ही कहाँ है। घर में रहता हूँ तो मजीद टेंशन बढ़ जाती है। मैं जानती हूँ आप और उरूज। अब क्या हुआ? अच्छा, ब्रेकफास्ट किया आपने? नहीं, बस घर की टेंशन देख के दिल ही नहीं किया। चलें, आप पेन किलर ले लें, लेकिन खाली पेट मत लीजिएगा। मेडिसिन खाली पेट नहीं खाई जाती। मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ नाश्ते में। आयान नाश्ता लग गया है, आके नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे नहीं करना। तुम मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुकी है। मुझे अब तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। आप मुझसे नाराज क्यों हैं? अगर तुम्हें मेरी नाराजगी की इतनी परवाह होती ना तो तुम मामा को कभी पता नहीं चलने देती। तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया था कि मामा को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम मेरे ऑफिस में जॉब करती थी, मगर नहीं, तुम्हें सब अचानक हुआ। मैं भी ये नहीं चाहती थी। मेरा यकीन करें आयान। बस एमन, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। काश तुम मेरी बात समझ सकती, तो ऐसा सब कुछ होता ही नहीं। मैंने अपनी माँ को दुख दिया, उस माँ को जिसने मेरे लिए अपनी सारी जिंदगी सर्व कर दी, और तुमने आगे से क्या किया? रोज, जी मामा। आज अयान बहुत गुस्से में गया है। लगता है अमन से बहुत नाराज है वो। आपको किसने बताया? मुझे किसी ने नहीं बताया। चीखने चिल्लाने की आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। मैंने कभी भी अयान को इस तरह अमन पर गुस्सा होते नहीं सुना। अभी तो ये शुरुआत है,
आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, इससे बुरा तुम मेरे साथ कर ही क्या सकती हो? आयान से तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी। अगर मैं उनकी जिंदगी में नहीं होती तो भी तुम दोनों कभी खुश नहीं रह सकते थे। एमन, मैंने तुम्हें कहा है मुझे भूख नहीं लग रही। Why don't you just leave me alone यार? मैं एमन नहीं उरूज हूँ।